बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ आइडिया। आज मैं आपको सिंपल मशीन में कपड़े धोना सिखा रही हूँ, ऑटोमेटिक मशीन की तरह। ना सेमी मशीन ना ऑटोमेटिक मशीन, बिल्कुल सिंपल मशीन में आपको कपड़े धोना सिखा रही हूँ और वर्क वैसे ही होगा जैसे ऑटोमेटिक मशीन में धोए जाते हैं। इस तरह हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह पहले मैं कपड़े धोती थी तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी, और जब से मैंने इस तरीके को फॉलो किया है तो मेरी ज़िंदगी आसान हुई है। तो मैंने कहा ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ताकि मेरी बहनों मेरी बेटियों की भी ज़िंदगी आसान हो। क्योंकि हम मास अक्सर ये होता है कि मासी या हम काम वाली नहीं रख सकते, तो हम अपने काम को ही ऐसे करें अच्छे तरीके से कि उसमें नई नई ट्रिक्स निकालें ताकि हमारा काम आसान भी हो और काम हो भी जाए। मैं जब पहले काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी, कपड़े धो के कमर में पेन हो जाना और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। तो जब से मैंने इस सिंपल मशीन में ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी सारे कपड़े धो लेती हूँ और बहुत आराम से। सबसे पहले आपने मशीन में पानी डाल लेना है और फिर उसके बाद आपने सरफ़ डालना है। ये मैंने सरफ़ बनाया है साबुन और सरफ़ को मिक्स करके। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो इसकी वीडियो भी मैं बना दूंगी। और अब इसको टू वे पे मैंने चलाया है और तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैंने पहले इसको अच्छी तरह साबुन को और सरफ़ को मिक्स करना है। साबुन मिक्स करने का मकसद ये है कि इससे कपड़े बहुत उजले और साफ़ सुथरे हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा सर्फ के मुकाबले में काम करता है। मुझे इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया। पहले मैं सिर्फ साबुन इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैंने साथ सर्फ डालना शुरू किया है। सर्फ से ये है कि खुशबू कपड़ों से बहुत प्यारी आती है। और मैंने कोई महंगा वाला सर्फ नहीं लिया, मैंने बोनस लिया है और इसके साथ मिक्स किया। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर देख लें। ये पाक फैन वालों की मशीन है मेरे पास, इसका टब भी बड़ा है और अच्छे खासे कपड़े मेरे एक वक्त में धुल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये अच्छी तरह साबुन और सरफ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कपड़े ऐड करेंगे वन बाय वन। जी, कपड़े डालते जाएं और मशीन को चलता ही रहने दें। टू वे पे लाजमी चलाना है ताकि कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाएं। और इस तरह ये होगा कि जिस तरह ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े एक बार में ही धुल के तो फिर निकल जाते हैं और गंदा पानी निकल जाता है, तो इसी तरह इसमें भी है। वाइट कपड़े अपने धोने हैं तो वो अलग से आपने इसी तरह मिक्स डालने हैं और वो अलग से धो लेने हैं, और जो कलर वाले हैं वो इस तरह। इस तरीके से कपड़े धोएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप ये कहेंगे कि शायद ये इस तरह तो हमें बड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम मासी रखते हैं या काम वाली रखते हैं तो वो तो डबल महंगा पड़ता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सरफ इसमें ज़्यादा लगता है। अक्सर लोग एक बारी डाल के तो ढेरों कपड़े धो लेते हैं, तो वो फिर पानी गंदा गंदा भी रह जाता है। इस तरह धोने से ये होगा कि आपके साफ़ सुथरे कपड़े जो हैं 4-5 सूट आराम से धो लेंगे। और अब यहाँ से हम निचोड़ निचोड़ के निकाल निकाल के थक जाते थे इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये इतना आसान ट्रिक है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये देखिए, मैंने इसको 15 मिनट पे लगाया था और टू वे पे लगाया हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से कपड़े साफ हो जाए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और इस तरीके से आप धोएं। हमें अपने घर के कामों में ये छोटी छोटी ट्रिक्स को
इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे ये कपड़े धुल गए हैं तो मैंने ये पाइप नीचे निकाल दिया है ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। जब पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा तो ऊपर से फिर हम पाइप लगा के पहले ऐसे ही हम इसका झाग वगैरह निकाल लेंगे। इस तरह से हमने पाइप को नीचे ही रहने देना और झाग निकाल के फिर इसको बाहर लेना है। ये तकरीबन आप 2 बार अमल कर लें, क्योंकि हमने साबुन डाला है तो इसलिए 2 बार अमल कर रहे हैं। अगर सिर्फ सर्फ से आप धोएंगे तो एक बार ही टब भर के तो आप पानी निकाल लेंगे तो आपके कपड़े साफ सुथरे हो जाएंगे। साबुन का ये होता है कि वो जल्दी कपड़ों से निकलता नहीं, इसलिए जो है मैंने इसको 2 बार करना है। और फिर मैंने पाइप निकाल के ये पानी निकाल लेना है और इसको मैंने प्लास्टिक चेयर पे रख देना है और 5 मिनट के बाद फैला देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।